अगर आप अपने घर को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप घर को दिशाओं के अनुसार रंग लगा दीजिए। जितना वास्तु समाप्त हो जाए, कच्चा घर हो या पक्का। उत्तर दिशा में हमेशा लाल या नारंगी रंग होना चाहिए। दक्षिण दिशा में सफेद रंग हो या महरूम रंग होना चाहिए। ध्यान देना, संत कहते हैं घर में कभी भी फटे पुराने कपड़ों को जोड़ के नहीं रखना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहा है कि प्रयोग किए हुए किसी भी कपड़े से घर को झाड़ना नहीं चाहिए और उस कपड़े से पोछा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप अपने पहनने के लिए नया कपड़ा लाते हैं, बच्चों के लिए लाते हैं, से पोछा लगाने के लिए भी नया कपड़ा खरीद लो। क्या पोछे के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकते क्या? ना खरीद तो बता देना, अगले साल हम पोछे के कपड़े लाके ही प्रसाद में बंटवा दिया करेंगे। पर प्रयोग किए हुए कपड़े से कभी पोछा मत लगाइए। प्रयोग किए हुए कपड़े से कभी थाली बर्तन साफ ना करें। और ईशान कोण में बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। अगर जिसके पति और पत्नी में झगड़ा होता हो, सास बहू में झगड़ा होता हो, तो जिस कमरे में आप सोते हैं एक नीले रंग की प्लास्टिक की बोतल ले आना जो पानी पीने वाली आती है। और रात को घर में सोते समय अपने पानी तो रखते होंगे, नीले रंग की, आसमानी रंग की कांच की बोतल हो, प्लास्टिक की हो, आप उस बोतल में रात को पीने वाला पानी कमरे में रखना, लेकिन ईशान दिशा में रखना है। कौन सी दिशा में? ईशान। जिनकी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वो ईशान दिशा में यही बोतल, इसी तरह की बोतल रोज ले जाकर रख ले, उसी पानी को पूरे दिन पीता रहे, तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होता है। घर में कबाड़ को कभी मत पाले, टूटे फूटे चप्पल, थैले, कागज। और एक बात और बता दूं, आजकल माताएं भाई लोग बहुत एक गलत काम कर रहे हैं। मुझे कई बार याद आता पर भूल जाता था, पहली बार बता रहा हूं। बाजार से कोई सामान आता है तो उसकी थैलियां और प्लास्टिक की वो थैलियां में इकट्ठा करके काम आ जाए, ऐसा करते हैं। थैलियां जमा करने पर भी दरिद्रता आती है, बीमारी आती है, दवाइयों का घर बनता है। हमने अभी पिछले महीने ही हमने प्रैक्टिकल किया, पिछले महीने, और प्रैक्टिकल भी हमने अपने बहू बेटे पर किया। वो कहती थी नहीं इससे क्या होगा, सब लोग रखते हैं। मैं कहा हम तो नहीं रखते, हम तो कोई नया थैला हो, नया कपड़ा हो तो रखते हैं। तो बहू ने रखना शुरू कर दिया थैले। 16वें दिन मुरादाबाद जाना पड़ा और बता रहे थे 4-5 हजार रुपए खर्च हो गया, आज के बाद थैली नहीं रखेंगे। थैलियां, पुराने कपड़े थैली नहीं रखना चाहिए, नए कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। और दीपक को कभी भी एक बार साफ करना है, लेकिन प्रयोग करते समय दीपक को कभी धोना नहीं है। इन सब की चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। घर में कभी मकड़ी के जालों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जालों से घर में कलेश होता है। और एक और भी आपको हम बताना चाहते हैं, रात को जूते कभी भी उल्टे ना हो जाएं। जिस घर में उल्टे जूते चप्पल पड़े हो तो तुरंत ठीक करें। ठीक दरवाजे के सामने जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, लाइन से लगे होने चाहिए। कहते हैं कि उसके घर में जूते चप्पलों के द्वारा बेकार में, कर्ज में डूब जाएगा व्यक्ति। जूतों का पूरा ध्यान रखें। और अगर आप हमारी तरह लक्ष्मी जी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो बस एक काम कर लेना, हर अमावस्या को, हर
हर अमावस्या को या शुक्रवार के दिन अपने लोकर को साफ करके स्वच्छता से रखना चाहिए। शुक्रवार के हर हफ्ते करो या फिर अमावस्या के दिन करें। इन चीजों के करने से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और रसोई में जब भी भोजन बनाओ, भोजन बना के काम समाप्त होने पर परात को, थाली को, कटोरी को, चमचे को, कढ़ाई को साफ करके कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। और ये काम ये माताएं सबसे ज्यादा करती है, चाहे तुम बताओ या ना बताओ। बाथरूम की बाल्टी, चौकी, लोटा उल्टा नहीं करना चाहिए। और तवे को, बेलन और वो क्या रोटी बनाने क्या बोलते उसको, चकला, बेलन भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। आटा बच जाए तो उसकी रोटी बनाकर रख लेना। गर्मियों में ठंडी रोटी मट्ठे के साथ खाया करो। कभी मोबाइल पे हमारे पास लाइव टेलीकास्ट करना तुम्हारा मोबाइल, हम इन नवरात्रों के बाद रात्रि की रोटी को मट्ठे में भिगोकर खाते हैं। एक रात की बासी रोटी यदि गर्मी के दिनों में मट्ठे में या दही को मट्ठा बनाकर भिगोकर खाता है, उसमें हल्का नमक भी डाल लेना, नाश्ता उसी का करना, आपकी बुद्धि और शरीर की जितनी बीमारी है हमेशा के लिए भाग जाए। ध्यान देना, घर में टूटा हुआ कांच का शीशा कभी नहीं रखना है। और रात्रि के समय दाल बनाते समय, सब्जी बनाते समय कुकर की सीटी नहीं बजनी चाहिए। शास्त्र कहता भोजन सूर्य छिपने से पहले तैयार कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। रात्रि को यदि कुकर का कोई काम ना करे और आप अपने जीवन में कभी अहंकार ना करें। कभी आपने हमें गुस्से में होते देखा है क्या? इतने साल हो, 15-20 साल से आ रहे हैं हम, कभी गुस्सा होते देखा? हाँ, बड़ी बड़ी परेशानी होती है। आए जिस दिन स्टाफ को सुबह से शाम 3 बजे भोजन मिला, फिर भी हमने गुस्सा नहीं किया। हमने समझाया कि आज पहला नवरात्रा है, वैसे तो तुम बेटा करते नहीं, अब नवरात्रों के 4-5 बजे भोजन कर लेना रात को, खुशी तो करना ही था। पहले दिन व्यवस्था में हो जाता है। घर में परिवार की हंसती हुई तस्वीर अगर हर पति पत्नी अपने कमरों में लगा ले, पर कौन सी दिशा में लगाए? वायव्य दिशा में। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो भी तुम्हारा कमरा है उसमें सूरज की तरफ खड़े हो जाना, दोनों हाथ फैला लेना। जिधर आपका पीठ है, पीठ से उल्टे हाथ के बीच वाली जो दिशा है, उस दीवार पर एक बढ़िया फोटो बनवाइए। खर्च करना है, फोटोग्राफर बुलाना। हाँ, बहुत बढ़िया फोटो खींचता है हमारा ही, अब नहीं खिंचवा रहे हम, नजर लग जाती हमें। तो राई और तेल भी साथ रखते हैं। एक मुस्कुराते हुए फोटो आप परिवार के लगाइए। कभी भाई भाई में, पिता पुत्र में कभी भी विवाद संवाद प्रमाद नहीं होगा। अग्निकोण में एक ऐसी फोटो लगाइए, तस्वीर लगाइए जिसमें हवन हो रहा हो, संत महात्मा बैठे हो, जलती हुई अग्नि की लपटें उस फोटो में दिखाई दे रही हो। लेकिन इस फोटो को घर के उत्तर दिशा, अग्नि दिशा में लगाना है। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा में इस फोटो को लगाना है। और एक अंतिम में बात बता के अपनी वाणी को विराम दूं। अगर आप अपना घर है, अपना बंगला है, चाहे वो कच्चा है या पूरा, रामनवमी के दिन
एक झंडा बांस में लगाकर दक्षिण दिशा की ओर झंडे को ऊंचा कर दीजिए। अगर लाल झंडा हर रामनवमी पे आप कृष्ण जन्माष्टमी पे या रामनवमी पे 2 झंडे बना के तैयार रखिए। झंडे में ओम आदि बनाए या राम लिखे, जो भी। दक्षिण दिशा में जिसके मकान की दक्षिण दिशा के छत के ऊपर या 1 मंजिल है तो छत के ऊपर, कच्चा मकान है तो जमीन में झंडा गाड़ कर देखना। रामनवमी और जन्माष्टमी में तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, और कष्ट भी आएगा तो मन रुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट। ये सारे कार्य कभी धामपुर आओगे तो सब चीज दिखाएंगे हम कैसे लगा रखी हम। इसीलिए आनंद ही आनंद की बारिश होती है। समय और परिवार में ज्यादा से ज्यादा सुबह हंसा कर, परिवार जब भी मिले आपस में ऐसी बातें करे जो खूब हंसते रहे। ये भी सीखना हो तो 1 हफ्ता धामपुर रुक देना। हम बेटे बहुओं से भी ऐसी बात करते कि खूब हंसाते रहते। हर समय मोहल्ले के लोग भी हंसते हैं। और सच बताओ, कथा में भी तुम्हें हंसाते हैं कि नहीं, बोलो ना। हाँ। और भी यदि आपको कोई समस्या है, कागज का पर्चा बना के आप दे देना। कल और परसों 2 दिन का समय है। आपके लिए मैंने अपना जीवन जोड़ा है, बस आप मेरे से जुड़ जाओ। और मेरे से जुड़ने की कोई दक्षिणा नहीं है, केवल श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करो, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों को भी कराओ। मैं हर समय आपके साथ रहूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके हर कष्ट मिटाने का उपाय बताऊंगा।